हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, साथ में अपनी मैथमेटिक्स को पूरी ईमानदारी से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ मैथ की ही बात नहीं करेंगे, बात को ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए, जो आपकी साइंस है, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश और यहाँ तक कि हिंदी, सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। मतलब कि कंजूसी नहीं करनी है किसी भी एक सब्जेक्ट में। ये नहीं भाई मुझे मैथ अच्छी लगती तो मैं मैथ ही पढ़ूंगा, मैथ्स ही लगाऊंगा, साइंस अच्छी लगती तो मैं साइंस ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अगर ये हैबिट अभी से बन जाती है, समझ रहे ना, क्या एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की और बाकी सब्जेक्ट को बहुत कम कम, यानी ना के बराबर टाइम देने की। और टाइम देते कब है, रियलिटी में टाइम कब देते हैं, जब हमारे एग्जाम्स सर पे, ठीक है, वो करने लगते हैं, क्या कहते हैं, नाचने लगते हैं, उसके तब हम लोग टाइम देते हैं। लेकिन एग्जाम तो अभी तो भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टाइम देना है और इक्वली टाइम देना है सभी सब्जेक्ट, बिकॉज ऑल सभी सब्जेक्ट ही यानी सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, आज हमारी टॉपिक क्या है बात करने की। देखिए, एक दो वीडियोस हम लोग कर चुके हैं इंटीजर से रिलेटेड, और इस वीडियो में देखिए जैसा कि दिख रहा है हमारी भाई क्या बात है, पावर ऑफ इंटीजर्स। और इसके साथ आज खेलेंगे, क्या करेंगे आज इसके साथ, खेलेंगे। लेट्स प्ले टुगेदर पावर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। देखिए भाई, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव हो गई और कम्यूटेटिव वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है ना। इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे ही आ जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम क्या था। इतना तो पता रहता है कि दो को ऐड करना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाती है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी थी, मतलब कि किससे रिलेटेड हमें क्या रखना। तो उसका बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा और कॉपी पेन को अपना ओपन कर लीजिए और साथ में बैठ के जो मैं बताऊँ, जो जो एग्जाम्पल नोट डाउन करते रहिएगा। पावर ऑफ इंटीजर्स, ठीक, टॉपिक लगाइए, हेडिंग लगाइए, ये वाली पावर ऑफ इंटीजर्स। ठीक, पहला देखिए, इवन और ऑड का केस इसमें चलेगा। कैसे चलेगा, इवन और ऑड का, यानी कि जब हमारे किसी भी नंबर के ऊपर या इंटीजर जिसको बोले के ऊपर पावर क्या हो, इवन हो, व्हेन पावर इज इवन। नोट करते रहिएगा बच्चों, पावर इज इवन, इज इट ओके। जब आपकी क्या हो, पावर इवन हो। ठीक है, मेरा इंटीजर मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी है, मान लीजिए मेरा इंटीजर है 1 और इसकी पावर इवन हो, पावर मतलब इसके ऊपर जो बैठा हो, यानी कि पावर इवन हो तो यानी कि 4 होना चाहिए, 2 हो, 6 हो, ये नंबर होते हैं इवन। तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, समथिंग 1 ही आएगा। ठीक, तो जो यहाँ पे जो साइन आएगा ओवरऑल इंटीजर में वो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, जिसकी बात हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारा इंटीजर जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो, यानी कि इंटीजर में मेरा मान लो -2 है और उसकी पावर मैंने 2 कर दी। ठीक, तो यहाँ पे पावर क्या है, देखो पावर इज इवन पावर। अगर पावर इवन है बच्चों तो क्या होगा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा। ठीक, और आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। सेम केस होता अगर -2 की पावर 3 हो जाती, -2 की पावर 3 हो जाती, यानी कि क्या हो जाती, पावर ऑड हो जाती। व्हेन द पावर इज ऑड, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। क्या आएगा, आंसर निगेटिव में। अब आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 3 बार करना है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 3 बार, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो -8 आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। अच्छा, आप मुझे एक बात से बताओ कि अगर मेरा लिखा है -5 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, -5 की पावर 5। ठीक, पहली चीज़ ये देखा, पावर क्या है, निगेटिव में है और पावर भी ऑड है, निगेटिव में है और पावर भी ऑड है, तो रिजल्टेंट पक्का बद के क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। आएगा कि नहीं, एग्री हो ना। तो आंसर तो निगेटिव में आने वाला। अब आंसर आएगा क्या, साइन पता चल गया, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, यहाँ से देख के पता चल गया क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अब 5 की पावर 5 क्या होगा, 5 × 5 बार तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इज इट ओके, और मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ इंटीजर इवन और ऑड की केस में आपको समझ में आ गई। ठीक,
आप एक और एग्जांपल बताऊं? चलिए एक और बता देते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा ये साथ में एग्जांपल्स। ठीक, देखिए जैसे कि मेरा लिखा है -3 की पावर 4 और -3 की पावर 5। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आएगा प्लस में। ठीक, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 81 हो जाएगा, यानी कि आंसर प्लस में आएगा 81। ठीक है, आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा 81। और सेम हेयर केस, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3 को ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये कितने 4 हो गए, यानी कि 5। ठीक, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निगेटिव में। किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। क्यों आएगा निगेटिव में? क्योंकि पावर क्या है? पावर क्या है? ऑड पावर है, और निगेटिव में नंबर है। निगेटिव नंबर के ऊपर पावर ऑड है, निगेटिव नंबर के ऊपर पावर ऑड है, तो रिजल्टेंट किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। अब 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इतना तो हमें पता है 81 होता है। ठीक, अब एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3243 आ जाएगा माइनस में। आई होप आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बोलो, नोट डाउन कर लिया इसको अच्छी तरीके से। इसके बाद में अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और मजा आने वाला है। तो पहली हेडिंग लगाइए क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लगाइए? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में किस तरीके से लगती है, कहाँ कहाँ लगती है, सिर्फ एडिशन में लगती है कि सब्ट्रैक्शन में भी लगती है, तो वो बात देखेंगे। ठीक है, लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी, लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं जल्दी फटाफट, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब CLOSER, प्रॉपर्टी यानी कि PROPERTY, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि अब लिखो फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। हाँ, अब आगे, आर यू रेडी एवरीवन? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे कि गधा प्लस गधा इक्वल टू गधा। ठीक है, ठीक है, गधा प्लस गधा इक्वल टू गधा, यानी कि अगर इंटीजर प्लस इंटीजर आया, दो इंटीजर मिले तो रिजल्टेंट इंटीजर्स मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आप 2 + 3 करते हैं, 2 आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है। अगर आपका कोई 2 इंटीजर है, उनको आपने प्लस किया तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? एक इंटीजर नंबर ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि अगर मेरा -2 एक इंटीजर है प्लस -3 एक इंटीजर है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? क्या इनका रिजल्टेंट भी एक इंटीजर नंबर ही आएगा? -2 और -3, देखो माइनस माइनस, देखो -2 ये है और +-3 ये लिखा है। इसका रिजल्टेंट देखो किस तरीके से निकाला जाएगा। -2 और प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे? माइनस बना लेंगे, -3 हो गया। अब माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? प्लस करते हैं ना, माइनस माइनस बन के प्लस हो जाता है, यानी कि 2 नंबर को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। 2 और 3 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 आया, लेकिन इन दो में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है बड़ा नंबर। उसके पीछे साइन किसका लगा है? बोलो, माइनस का साइन लगा है, यानी कि जो रिजल्टेंट में साइन आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा। यानी कि इनको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके हमारा कितना जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इज इट ओके? हम क्या बात कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब एडिशन में तो ये एप्लीकेबल है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। लिख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। ठीक है, नाउ वी विल चेक वेदर क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन और नॉट। ठीक ठीक है, इसको इरेज करते हैं और अब लिखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, इज इट ओके? फॉर एडिशन तो कंप्लीट हो गया, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है इसका मामला। ठीक, ये फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, और
पहला इंटीजर मैंने ले लिया 5, 5 क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर इंटीजर। उसके बाद में मैंने एक इंटीजर ले लिया 2, मैंने क्या लिया 2। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल यहाँ भी लग रही है, 5 - 2 करोगे तो आंसर 3 आएगा। दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ इंटीजर नंबर, सो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। क्या ये हमेशा सभी एग्जांपल्स में होगा? चेक करते हैं। -5 लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं -2 से, ये नंबर लिया, -5 सब्ट्रैक्टेड बाई -2। लेट्स चेक हियर, दिस इज अ इंटीजर, इंटीजर है कि नहीं? -2 भी एक इंटीजर है, एग्री? बिल्कुल यार, बिल्कुल। -5 लिखा, अब माइनस माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख दो और 2 लिखा है। कितना हो गया? अब देखो माइनस का साइन और प्लस का साइन, माइनस प्लस करके रिजल्टेंट क्या जाता है, माइनस में आता है, यानी कि 5 और 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 और 2 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। सही जवाब 3 आया। अब इन दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑफकोर्स 5 है, और उसके पीछे साइन किसका लगा है, हाँ 3 का लगा है ना, सॉरी साइन किसका लगा है, निगेटिव का लगा है, तो आंसर में क्या आएगा, निगेटिव का साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, ठीक है। यानी कि और -3 क्या है, हाँ ये कोई वो परलोक से थोड़ी ना आया, ये भी दिस इज ऑल्सो इंटीजर, तो हो हेयर एप्लीकेबल, हेयर एप्लीकेबल, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। दिस मीन्स दैट अगर आप कोई 2 इंटीजर लेते हैं, कोई भी दुनिया के कोई भी 2 इंटीजर, उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आंसर पक्का एक इंटीजर आने वाला है। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल हो गई। एडिशन के लिए भी यही है ना, एक ही नंबर इंटीजर का, एक ही नंबर इंटीजर का, तो उनको ऐड कर दो, रिजल्टेंट इज ऑल्सो इंटीजर। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है या नहीं। लेट्स चेक, लगाओ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है लगाओ आईडी। आज तो मज़ा आएगा भाई, आएगा रे आएगा, मज़ा आएगा। कुत्ते, ये डॉग्स आर वाकिंग, डॉग्स क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं अपने, ठीक है। लिखिए भाई फॉर मल्टीप्लिकेशन, MULTI, बाद आगे की स्पेलिंग डॉट डॉट डॉट। हाँ देखो, एक इंटीजर जैसे कि गधा मल्टीप्लाई बाई गधा इक्वल टू गधा, गधा मल्टीप्लाई बाई घोड़ा थोड़ी ना बनेगा, तो गधा प्लस गधा मल्टीप्लाई गधा हमेशा गधा ही देगा ना, तो इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, ठीक। पक्का 2 × 3 करिए, पक्का 6 मिलेगा। ये एक इंटीजर नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है भाई है, तो रिजल्टेंट भी भाई है इंटीजर ही तो आया रहा है। देखो 6, अच्छा -2 ले लिया मैंने एक इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, इसकी मैंने मल्टीप्लाई की -3 के साथ, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 6 आएगा। अब माइनस का साइन ये है, माइनस का साइन ये है, माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस हो गया, ठीक है ठीक है। मैंने बताया था 2 माइनस का साइन है तो आंसर प्लस में ही आएगा। अच्छा अगर ये होता -2 मल्टीप्लाई सिर्फ 3 होता तो आंसर क्या आता है, -2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसमें से देखो साइन क्या आएगा, सिर्फ एक सिंगल माइनस है ना, तो आंसर माइनस में आएगा। अगर -2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इवन में हो माइनस, मतलब माइनस जो संख्या हो वो इवेंट्स में हो, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल माइनस है तो आंसर माइनस में आया, ठीक। यहाँ देखो 2 माइनस है तो आंसर प्लस में आया, और प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो रिजल्टेंट भी क्या आया, इंटीजर आया। हो तो यहाँ हम लोग पूरा कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, यानी कि तीनों के लिए तो ये एप्लीकेबल हो गई। क्या ये डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगी, हाँ क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगी या नहीं। अब आप कहोगे भाई दादा तीनों के लिए तो हो चुकी है, चौथे के लिए भी तो हो ही जाएगी, हाँ ओहो वाह क्या बात, करके देखें, हाँ लिखो फॉर डिवीजन। अब यहाँ मजा आएगा क्योंकि एंड में दिया है थोड़ा ट्विस्ट टर्न एंड ट्विस्ट आएगा एंड में। अब आप अपने दिमाग का क्या करो, ढक्कन आपके खुलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी सब तो क्या चल रहा था, होले 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 चल रहा था, अब आएगा मजा।
देखो फॉर डिवीजन, फॉर DIVISION डॉट डॉट, ठीक, डिवीजन हो गया। देखिए मैंने एक इंटीजर नंबर लिया -8, मैंने डिवाइड किया इसको -4 से, करो भाई डिवाइड, -8 को डिवाइड किया मैंने -4 से, माइनस माइनस का साइन गायब हो गया, माइनस माइनस से कट जाता है साइन, कट जाने का मतलब गायब हो जाता है, ठीक, डिवाइड में चला जाएगा साइन। अब 4 बन जा 4 2 जाए, यानी कि आंसर कितना है 2। -8 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, -8 क्या है, एक इंटीजर है, और -4 क्या है, इंटीजर है, तो रिजल्टेंट क्या आया, क्या आया, इंटीजर ही आया ना। यहाँ से तो देख के लगता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल, लग रहा है ना, लेकिन ठहर जाओ। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने कोई नंबर लिया है 10 लिया, आपने एक इंटीजर नंबर ही तो है ना, आपने उसको डिवाइड किया 2 से, डिवाइड किया -2 से डिवाइड किया, ठीक। अब आंसर तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन एक माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, -5 आ गया। दिस इज इंटीजर एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो इंटीजर, तो हियर क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, ठीक। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल आप मुझे बताओ जहां क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ना हो इन केस ऑफ डिवीजन, क्या ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं? हाँ चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखो बच्चों थोड़ा दिमाग अच्छी तरीके से खोलो, नंबर है मेरे पास आपका बेहतरीन सा नंबर मैं ले लेता हूँ 5, ठीक, 5 ले लिया, दिख नहीं रहा, 5 ले लिया, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से। 5 एक इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, इनको डिवाइड करने पे आंसर कितना आया, 2.5 आएगा, ठीक। अब मुझे बताओ क्या 2.5 एक इंटीजर नंबर है, बोलो। मैंने बताया था कि पॉइंट वाले नंबर और अपॉन वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, तो क्या ये इंटीजर है, बोलो, नहीं है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। मतलब अगर अप्लाई हो रही है तो सभी के लिए अप्लाई होनी चाहिए, कुछ के लिए नहीं होनी चाहिए, तो सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अप्लाई नहीं हो पा रही डिवीजन प्रॉपर्टी, ओहो क्लोजर ना डिवीजन के केस में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के केस में एप्लीकेबल नहीं है, और उसके अलावा जितने 3 और हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। लेकिन बच्चों डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दूँ, 7 क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है, -7 एक इंटीजर है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, आप बताओ ये कहीं डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया कि यहाँ से एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ऐसे एग्जांपल अपने स्वयं लिखिए, तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में घर कर जाए, मतलब बैठ जाए, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे तो आप उसको लगा सकेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की है, आगे बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जी हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग लगाइए, जैसे कि हमने लगा दी है कम्यूटेटिव, ठीक, प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो आपका ऑर्डर है ना वो बहुत मैटर करता है, अगर ऑर्डर बदलने पर क्या होता है, ठीक। तो देखिए मैंने लिखा 5 + 4, 5 + 4 इक्वल टू 4 + 5 होगा कि नहीं, बोलो। चाहे आप 5 + 4 करो, चाहे आप 4 + 5 करो, ठीक। तो ऑर्डर बदलने पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ा, बोलो, नहीं पड़ा ना। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल है, ठीक है। बात समझना, एडिशन में एप्लीकेबल है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, XYZ दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, उनको आप ऑर्डर बदल लो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने -5 ले लिया और -4 ले लिया, ठीक। इसको प्लस कर रहा है, -5 को प्लस कर रहा है -4 से, ठीक। -5 प्लस माइनस हो गया तो -4 आ गया, ठीक, आया। अब देखो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि इन दो नंबर को प्लस करना है, यानी कि 5 + 4 9 आ जाएगा, और साइन लगेगा बढ़ेगा, बड़ा नंबर 5 है, उसके पीछे साइन जाएगा माइनस का, तो इनको प्लस करने पे माइनस आया, ठीक।
-9 आया। अब चाहे आप, अब इसी का मतलब है अब चाहे आप -4 प्लस -5 करो, समझ रहे, ऑर्डर बदल दो। ठीक, ऑर्डर बदल दिया मैंने -5 को पहले लिखा था, आपकी मैंने -5 को बाद में लिखा है, ऑर्डर बदल दो, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर इसका भी -9 ही आएगा। ठीक, यहां से पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है इन केस ऑफ एडिशन। अब क्या ये केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है? लिखो फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं एप्लीकेबल है ना, आप हेडिंग लगाइए, उनकी बात छोड़िए, आप लिखिए सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या है कि मैंने पहला नंबर इंटीजर ले लिया 5। ठीक, अब आप सोच रहे हैं 5 मैं ले रहा हूँ बहुत देर से, चलो 8 ले लेता हूँ। मैंने 8 ले लिया, उसको मैंने सेपरेट किया, -4 से सेपरेट किया सब्ट्रैक्शन, तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 8 है, माइनस का ये, प्लस माइनस मतलब माइनस, इनको माइनस करना है, 8 में से 4 जाएंगे, बचेगा 4 ही बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? बढ़ेगा, बड़ा कौन सा नंबर है? 8 इसमें, तो 8 के पास साइन प्लस का, तो आंसर प्लस का आ गया। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, तो हो जाएगा 4 - 8। अब इसको जब सेपरेट करोगे तो आंसर तो 4 ही आएगा, लेकिन साइन में चेंज आ जाएगा। क्यों आएगा? बड़ा नंबर कौन सा? 8, इसके पीछे साइन क्या आएगा? माइनस का, तो आंसर में साइन क्या लगेगा? माइनस का लगेगा। अब कॉस, तो क्या हो गया? 4 और -4, तो आंसर क्या सेम आया? कहीं आंसर सेम आया? आंसर तो सेम नहीं आया ना, तो ऑर्डर बदलने पर आंसर में परिवर्तन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई चांस ही नहीं होता यहाँ एप्लीकेबल होने का। किसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सेम अब चीज मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, मैं तुरंत बता रहा हूँ क्यों एप्लीकेबल है। क्योंकि आप चाहे 4 × 2 करो तो भी आंसर 8 आने वाला है, चाहे आप 2 × 4 करो आंसर तब भी 8 आने वाला है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, यानी कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक, बट लाइक सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल से बताता हूँ, समझना देखना, सब डिवीजन के केस में क्यों नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप इतने में आपको मैं बहुत अच्छे से समझूंगा। देखिए डिवीजन के केस में अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आने वाला है 2 बन जा और 2 5 है, यानी कि आपका आंसर 5 आने वाला है। ठीक है, अगर यहीं पे आप 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, अगर 2 को 10 से डिवाइड करें यानी कि ऑर्डर बदल दिया, 2 को ऊपर पहुंचा दिया, 5 को नीचे कर दिया, तो भैया आंसर कहाँ आने वाला है? क्या आंसर 5 आना है? सॉरी, जब 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर 0.2 आने वाला है। जमीन आसमान का अंतर है यहाँ तो ठीक है, देख रहे ना, यानी कि डिवीजन के केस में प्रॉपर्टी एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। तो डिवीजन के केस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और इसके केस में सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है। ठीक, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, और एडिशन में है और मल्टीप्लिकेशन में है ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव। बाकी की जो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बची है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जीरो प्रॉपर्टी उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और कुछ और टॉपिक्स है, बेहतरीन टॉपिक्स है, उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।